हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक सुस्वागतम इस रामायण कक्षा में। आप लोग सुन रहे हैं रामायण, भगवान राम के चरित्र का बहुत ही सुंदर चित्रण, वर्णन और इसका दृश्य हम लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा अपने नेटवर्क के कनेक्शन के अकॉर्डिंग हम अनुभव कर पा रहे हैं। अब जो रेगुलर कनेक्शन में रहता होगा हरी कथा के, तो उसको ज्यादा मतलब जैसे 5G अभी लेटेस्ट आ रहा है, तो उस तरह से 10G समझ लीजिए आप। वैसे तो ये सिर्फ जी है, कृष्णा जी और राम जी हैं और कोई नहीं है। तो जो जितना इसको ध्यान से श्रवण करके मनन करता है, ये कथा उतना ही उसके हृदय में स्फुरित होता है ना। कथा मनन का वस्तु है ना। मंत्र चिंतन का वस्तु है, उसका चिंतन करना है। और भगवान पूजनीय है, भगवान का वंदनीय है ना, प्रार्थनीय, प्रार्थना करने योग्य अगर इस जगत में कोई है तो सिर्फ एकमात्र आदि पुरुष भगवान श्री राम, भगवान गोविंद। ये दो ही व्यक्ति हैं जिनकी हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। राम बड़े ही सरल और सौम्य भाव में अपने भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं, और कृष्ण भगवान बहुत परीक्षाएं लेते हैं, सरल नहीं है भगवान। भगवान के मुद्रा खड़े होने का भी त्रिभंग है। भगवान बड़े सरल रूप में, राम हमारे बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं। दोनों ही भगवान हैं और दोनों एक ही है ना पहलू के दो दृश्य को दिखाते हैं। एक ही व्यक्ति है ना। सर्वमय हरि है जो सभी जगत को हर ले और सभी जगत को अपना बना ले, और सभी जगत इन्हीं का है और किसी का नहीं है। हम कहते हैं हमारा है ये, कोई कहता है आपका है, कोई कहता है आपका है, और कुछ मूर्ख कहते हैं नहीं ये मेरा है। तो मूर्ख वो माया रूपी पास से बंधा हुआ है, वो देख नहीं पाएगा कि पूरा जगत किसका है। तो सर्व जगत हरि, सारे जगत को हरने वाले हरि भगवान हरि है। हरि भगवान का नाम कितना सुंदर। तो इस रामायण में हम लोग अब बहुत सारे कांडों को मतलब जैसे अलग अलग ग्रंथों को, किसी में अध्याय, किसी में पाठ, किसी में कांड, किसी में सर्ग, किसी में स्कंध, किसी में खंड, किसी में भाग। तो अलग अलग इसका उच्चारण अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाव से अलग अलग वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन हम लोग सरल में समझे तो बस अध्याय कहिए, हाँ, या खंड कहिए, स्कंद कहिए या भाग कहिए, सबका अर्थ ये है कि कुछ लीलाओं को किसी एक लिपिबद्ध करने के लिए एक अनुच्छेद या कुछ एक सेक्शन बनाया गया, जिसमें एक कथा को उतना बताया जाएगा, दूसरी कथा को उसमें बताया जाएगा। तो लिपिबद्ध करने के श्रृंखला में ये सब, क्योंकि हमारे जो वेद पुराण है ये बड़े ही पवित्र और पूर्ण ज्ञान से भरे हुए और पूरे अलंकृत रूप से है ये। तो हमारे ऋषि लोग ऐसे तो थे नहीं कि उनको कुछ भाषा का ज्ञान ही ना हो, है ना। भाषाओं की जननी है कौन? संस्कृत। और संस्कृत से संस्कृति जन्म लेती है। संस्कृत भाषा है और संस्कृति हमारा जीवन का शैली है, जो हम डे टू डे जीते हैं उसी का आश्रय लेके। और ये संस्कृति भगवान की सारी विधि विधान, उनकी प्रकृति, उनके स्वभाव और हमारे कर्मों को निर्धारित करते हैं। संस्कृति का मतलब क्या है? कहते हैं ना कि हम इस संस्कृति में पले बड़े हैं। तो हम लोग भारत भूमि पे जन्म लिए हैं, तो हमारा संस्कृति कौन सा है? आध्यात्मिक, वैदिक है ना। हम लोगों का संस्कृति क्या है? आध्यात्मिक। भगवान के बगैर हम कोई कार्य करते नहीं है। यहाँ तक कि कोई अगर हम यंत्र खरीद के लाते हैं, आज भी ये प्रचलन है भारत में कि कोई गाड़ी खरीदता है तो उसकी पहले क्या करता है? पूजा करता है। कोई दूसरा मूर्ख व्यक्ति कहता है ये देखो, अभी तक तो ये गाय और पशुओं को पूछते थे, अब लोहे लक्कड़ को भी पूछ। तो मूर्ख, तुझे नहीं पता कि हम पेड़ पौधों को भी पूछते हैं, है ना। नदी तालाब जल को पूछते हैं, कुआं को पूछते हैं। हम भगवान के हर स्वरूप, हर शक्ति की आराधना करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान का सुंदर चरित्र और लीला हम लोग श्रवण कर रहे हैं रामायण में, जिसमें अनंत शिक्षा, अनंत संस्कारों से भरा हुआ है, विचारों से भरा हुआ है।
तो चिंतन करने योग हमने क्या बताया? चिंतन किसका किया जाता है? मनन किसका किया जाता है? वंदन और पूजन किसका किया जाता है? कौन बताएंगे? 3 प्रश्न है मेरे, तीनों के उत्तर कौन देंगे? अभी प्रश्न उत्तर नहीं चल रहा है, लेकिन अभी हम प्रश्न उत्तर में आ गए। वंदनीय क्या है, पूजनीय क्या है, और चिंतनीय क्या है, चिंतन करने योग्य क्या है? बताइए, कौन बताएंगे? कोई सुना है तो बताएंगे। भूल गए होंगे आप लोग। हरी बोल, सब सो रहे हैं ब्लैंकेट के अंदर या सब बैठ के सुन रहे हैं? कोई नहीं बताएंगे। चलिए हम ही बता देते हैं। वंदनीय और पूजनीय हमारे भगवान हरि हैं। चाहे आप भगवान राम के रूप में उन्हें स्वीकार करें या भगवान कृष्ण के रूप में, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। कोई भी भेद नहीं है, सिर्फ वस्त्र भेद, लीला भेद, और भगवान का व्यवहार में थोड़ा सा अपने माधुरता को ज्यादा, करुणा को ज्यादा जो प्रकट किए हैं, वो भगवान राम के रूप में। ऐसा नहीं है कि कृष्ण नहीं है, कृष्ण भी हे कृष्ण करुणा सिंधु। अगर ये करुणा है तो कृष्ण करुणा के सिंधु हैं, ये भी याद रखिएगा। इसीलिए कंपैरिजन मत कीजिएगा कि ये गुण इनमें नहीं है, ये गुण उनमें है, नहीं। इनमें जो गुण है वो महान गुण है, और जो कृष्ण में गुण है वो भी महान गुण है। इनकी कोई भी समानता नहीं, कोई भी इसमें आप भेद नहीं कर सकते। एक ही है ना, जैसे आपके एक दाहिना आंख है, एक बायां आंख है, हम कहें कि कौन सा प्रिय है? आप बता पाएंगे कि कौन सा आंख आपको अत्यंत प्रिय है? दोनों नेत्र प्रिय है हमें, दो नासिका है। अगर बोला जाए कि दोनों में से कौन सा प्रिय है, तो बोलेंगे दोनों ही, क्योंकि दोनों एक ही कार्य करता है। दोनों नेत्र हमारे एक ही वस्तु को देखता है। आपने कभी नोटिस किया है कि आंखें हमारे दो हैं, लेकिन हम देखते एक ही वस्तु को है एक बार में? उसी तरह भगवान भले दो रूपों में प्रकट हो, परंतु वो एक है। एक, बिल्कुल एक है। इसीलिए इसमें कोई भी हमें संदेह नहीं होना चाहिए कि हम भगवान नाम किनका ले रहे हैं, कृष्ण का ले रहे हैं, राम का। दोनों, दोनों ही महिमा में अपार है। तो आइए हम अब चलते हैं आपको एक नए कांड में और नए सर्ग में लेके। रामायण की श्रृंखला में हम लोग ऑलमोस्ट 60-70% तक आ गए, है ना। 60% तक हम लोग आ गए, मतलब 60% भगवान के लीलाओं का श्रवण किया है। अब 40% बचा है। जो 40% है वो पिछले 60% से क्या और भी रोमांच से भरा होगा, और भी माधुरता होगी, और भी भगवान मनोरम अपना हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। तो बिल्कुल करेंगे। अभी 60% किए हैं और 100% करेंगे हम सभी को। तो इस श्रृंखला में हम लोगों ने पहले प्रारंभ किया था, है ना, बाल कांड से। बाल कांड हमने पूरा भगवान के बाल, जब भगवान का आविर्भाव होता है शिशु के रूप में इस धरातल पे, और अपने साथ चारों पार्षदों लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी, यानी कि संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, इन तीनों को लेके आते हैं स्वयं वासुदेव। तो ये चतुर्व्यूह की रचना होती है, अर्थात ये चतुर्व्यूह इतिहास में प्रथम बार एक ही समय में इस धरातल पे अवतरित हुए। फिर उसके बाद हमने सुना अयोध्या कांड पूर्वार्ध, मतलब अयोध्या कांड के भीतर जो घटनाएं घटती हैं उसका हमने श्रवण किया। फिर उसके बाद अयोध्या कांड के उत्तरार्ध, जब भगवान का वन गमन लीला प्रारंभ होता है, यहाँ से शुरू होता है। अरण्य कांड, जिसमें भगवान वन में प्रवेश कर जाते हैं और वन में ऋषियों से मिलते हैं, कितने आश्रम में जाते हैं, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पर्वतों पे अपना दिन 13 वर्ष व्यतीत करते हैं। अंत में जाके किष्किंधा पहुंचते हैं, जहाँ पे सुग्रीव का मिलन होता है चित्रकूट पर्वत पे, और फिर ऋषिमुख पर्वत पे, और फिर आगे ये लीला बढ़ती है। तो अरण्य कांड में पूरा वन का लीला का वर्णन है। इसमें कितने राक्षसों का उद्धार हुआ, सुपर्णखा भी आई यहीं पे, है ना। उसके बाद हम पहुंचे कहाँ पे? पांचवें कांड में, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, पांचवें कांड में हम पहुंचे कहाँ पे? किष्किंधा। किष्किंधा में हम पहुंचते हैं, वास्तव में देखा जाए तो 1, 2, 3 चौथा कांड है, लेकिन अगर श्रृंखलाबद्ध देखे तो पांचवा, है ना। क्योंकि अयोध्या कांड दो भागों में, एक पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध है, इसीलिए हम इसको दो काउंट कर रहे हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, 7 कांड है कुल मिला के, लेकिन लिपिबद्ध अगर देखा जाए तो 10 है, क्योंकि एक में दो दो भाग हैं। तो अभी जैसे युद्ध कांड अंत में आएगा, तो युद्ध कांड उत्तरार्ध और अ, युद्ध कांड पूर्वार्ध। तो युद्ध से पहले की दृश्य और युद्ध होने के बाद
युद्ध हो गया उसके बाद क्या दृश्य, तो ये दो भागों में है। तो हम लोगों ने क्या सुना, बालकांड, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड पूर्वाद उत्तराद, और फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। और अब जो हम जाने जा रहे हैं, जिसमें हम सभी प्रवेश करेंगे, सुंदर कांड। नाम ही कितना सुंदर है, सुंदर कांड। तो आज इसका महात्म सुन लेते हैं, क्योंकि हनुमान जी को हम उड़ने तो दिए हैं, लेकिन अभी आप लोगों को हमने उड़ता हुआ दिखाया नहीं है। तो आप लोग अगर चाहेंगे देखना हनुमान जी को उड़ते हुए, तो अवश्य दिखाएंगे। आप लोग बस अपने हृदय से उनको स्मरण रखिए। और बड़ा ही महत्वपूर्ण ये कांड है। और क्यों है इतना, तो कुछ शब्दों में इसको हमारा कोई योग्यता नहीं है। हम तो बस जो थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं और थोड़ा वरिष्ठ भक्तों से और कुछ आचार्यों का श्रवण करते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत उनकी महिमा का हम अपनी छोटी सी बुद्धि से समझ पाते हैं। तो इनको दो चार भागों में इसका महात्म क्या है, क्या क्या तत्व है इसमें, सुंदरकांड इतना प्रसिद्ध क्यों है, तो पांच रूपों में इसको, पांच बिंदु में इसको समझाने का प्रयास करेंगे। और इसका फल भौतिक भी है, आध्यात्मिक भी है, दोनों ही बराबर है। कोई भौतिक रूप से अगर लेना चाहे तो भी मिलेगा, आध्यात्मिक रूप से लेना चाहे उसको भी मिलेगा, ये इतना है। और कलयुग में भी उतना ही ये सार्थक है। इसीलिए कलयुग के अंत तक भगवान ने हनुमान जी को यही वचन दिया था कि जब तक इस सृष्टि रहेगा, जब तक पृथ्वी रहेगा, तब तक तुम्हें मेरे इस नाम का प्रचार और मेरे भक्तों की रक्षा करनी है। इसीलिए हनुमान जी इस पृथ्वी को त्यागते नहीं है। जब भी कोई भक्त पे कष्ट आता है, वो राम कह के पुकारता है, वो तुरंत वहीं पे प्रकट हो जाते हैं। और जहां जहां भगवान राम की कथा श्रवण किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, वहां पे हनुमान जी प्रकट होते हैं। ये शास्त्रों की वाणी है। और भगवान स्वयं बोले थे कि जहां पे मेरा कीर्तन होगा, वहां पे तुम प्रकट होगे। और भगवान के राम की कथा जहां पे भी किया जाता है, हनुमान जी आसपास में ही बैठे रहते हैं। इतनी महिमा है। तो सुंदर कांड का अनंत महिमा है। और इसका नाम ही सुंदर क्यों है, वो भी बताएंगे आपको। तो इसका आज थोड़ा सा संक्षिप्त इसका विवरण बताते हैं, फिर उसके बाद कल से इस पाठ का हम लोग श्रवण करेंगे। और बड़ा प्रसिद्ध है, मतलब त्रेता युग से ही चला आ रहा है ये कांड। और घर घर में, भारत के हर, मतलब आज भी गांव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको किसी मंदिर में इसका पाठ करते हुए कोई पुजारी या कोई वहां पे ब्राह्मण दिखेगा। हम वृंदावन की बात करें तो वृंदावन में हम मैक्सिमम अगर 10 गलियों में घूमे तो एक गली में हमें सुंदरकांड का पाठ करता हुआ आवाज आ ही जाता है। ये प्रत्यक्ष है। कभी आप परिक्रमा कीजिएगा वृंदावन की, तो आप देखिएगा, आपको मार्ग में 3 4 जगह कम से कम जो ध्यान अगर दें ना भी दें, तो आपको वहां पे दोहे पढ़ते हुए, तुलसीदास जी के दोहे पढ़ते हुए कोई ब्राह्मण पुजारी भक्त आपको दिख जाएगा। मंदिर में पाठ चल रहा होगा सुंदरकांड का। मतलब ये प्रत्यक्ष बता रहा हूँ, अभी का वर्तमान समय का बता रहा हूँ। तो इतना प्रचलित है, लोक प्रसिद्ध है। तो अभी तो हम लोग महर्षि वाल्मीकि जी की, है ना, उनके द्वारा कृत रामायण का हम लोग पूरा श्रवण कर रहे हैं। और इसके बाद आपको तुलसी, रामचरितमानस तुलसी का भी थोड़ा सा वर्णन करेंगे जब ये समापन होगा, क्योंकि वो भी हमें ग्रंथ पता होना चाहिए। और उनकी महिमा भी क्या है, क्यों कलयुग में अवतरण हुआ, और उस रूप में, उस भाषा में क्यों, बोली के रूप में क्यों, मतलब एक सामान्य भाषा में क्यों हुआ। तो ये सारे कारण इसके समापन के बाद है ना, तुलसीदास जी का भी हम महिमा करेंगे। तुलसीदास जी कोई और नहीं है, जिनका हम रामायण सुन रहे हैं, साक्षात वही है। तो यहाँ चलते हैं। सुंदर कांड, नाम कितना अच्छा है, सुंदर कांड। अब बताइए, सबका अलग अलग कांड है, इसमें नाम ही अपने आप में बता रहा है कि ये कांड जो होगा, अर्थात ये जो घटना घटेगी, कांड कहते हैं ना, इसका कांड हो गया मतलब घटना घट गई। तो कांड, जैसे कुछ लोग बात आपस में लड़के लोग बातें करते हैं, है ना, तो कहते हैं अरे इसका तो कांड हो गया। तो कांड होने का मतलब क्या है, कि घटना घटित हुई। तो ये घटना बड़ी सुंदर घटना है। और क्यों सुंदर कांड बोला गया है, तो वो आप लोग श्रवण करिएगा। इस सर्ग में टोटल हम लोग 68 यानी कि 68 सर्गों में इस पूरे कथा को सुनेंगे। तो प्रारंभ कल से करेंगे, प्रथम सर्ग से इसको शुरू करेंगे। तो इसमें जो कुल मिला के सर्ग है वो 68 है। और इसमें, इस बीच में बहुत सारी कथाएं आने वाली है। हनुमान जी का बहुत सारा बैकग्राउंड पता चलेगा, और कितने असुरों का उद्धार होगा। और ये कथा कहाँ से प्रारंभ होगा, इसी समुद्र लांघने से। अब जैसे आपने किष्किंधा के अंत में कल आपने क्या श्रवण किया, कि हनुमान जी ने जंप कर दिया, हमने आपको विशाल रूप भी दिखाया। बच्चे लोगों को वीडियो क्लिप बड़ा पसंद आया। मेरे को मैसेज और फोन करके बता रहे थे कि आपने थोड़ा क्यों दिखाया, पूरा क्यों नहीं दिखाया। तो हम दिखाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं ना, तो आपको ध्वनि के माध्यम से हनुमान जी को देखना है। हनुमान जी पवन पुत्र है ना, तो ध्वनि से पकड़ में आते हैं। मंत्र पढ़ेंगे तो भगवान पकड़ में आ जाएंगे, राम बोलेंगे भगवान के भक्त प्रकट हो जाएंगे।
तो यहाँ पे जैसे ही वो उछलते हैं, मतलब अर्थात समुद्र पार करने के लिए जब वो प्रण करते हैं और उस शिखर पे चढ़ते हैं, ये यहां से शुरू होगा कि अब कैसे वो उड़ते हैं। और उड़ने के बाद उस शिखर का, उस पर्वत का, उस वन का और आकाश में क्या कोलाहल मचता है, ऋषि गंधर्व देवतागण क्या क्या करते हैं, वो सब आपको इसी कथा में श्रवण करने को मिलेगा, इसी सर्ग में। प्रथम सर्ग, प्रथम सर्ग बहुत बड़ा सर्ग है। ये समुद्र लांघने की पूरी घटना इसी में घट जाएगी, प्रथम सर्ग में। और अलग अलग शीर्षक से हम आपको सुनाएंगे प्रतिदिन। तो क्षमा कीजिए, यहां से समुद्र लांघने से लेके और वापिस आने तक, सीता माता का पता लगा के लंका दहन कर देने तक का ये पूरा कांड सुंदर कांड कहलाता है। हाँ, बहुत लोगों ने प्रश्न पूछा मेरे से बहुत पहले, तो मुझे भी बहुत पहले ज्ञात नहीं था। आज से करीब 8 साल 7 साल पहले मुझे पता नहीं था, तो मैं कहता था पता नहीं सुंदरकांड होता क्या है। और हमें इतना कहीं से सुनने को, क्योंकि राम कथा बहुत कम लोग करते हैं, है ना। हर एक कोई भागवत और उसमें करता है, राम कथा बहुत कम लोगों से श्रवण करने को मिलता है। तो हमें भी पता नहीं था, बड़ा कौतूहल रहता था कि सुंदरकांड होता क्या है। तो जब स्वयं अध्ययन किया और पूरा आचार्यों का थोड़ा बहुत इधर कहीं से हमें कुछ नोट्स मिले तो पढ़े, तो इसमें जो महिमा है वही आज हम आपको बताएंगे, उसका सारांश बताएंगे, पूरा तो नहीं बता पाएंगे। बाकी तो कथा में जैसे जैसे हनुमान जी का आगे, है ना, कार्यविधि बढ़ेगा, तो उनका महिमा का हम थोड़ा थोड़ा चरण पकड़ के गुणगान करते रहेंगे। तो सुंदर कांड में ये कहाँ से शुरू होता है, समुद्र लांघने से, और वापिस भी यहीं पे आएगा जब लंका दहन करके, जब जंप जहां से मारे थे वहीं वापिस आएंगे, सुंदर कांड का वहां पे समापन होगा। और समापन होगा तो उसके बाद ही राम सेतु का निर्माण शुरू होगा, क्योंकि अब होगी युद्ध की तैयारी। युद्ध की तैयारी नहीं होगी, लंका पे चढ़ाई की तैयारी होगी। युद्ध तो वहां जाके चुनौती दिया जाएगा कि रावण, अभी भी समय है, सुधर जाओ, सीता माता को लौटा दो। तो रावण अहंकारी नहीं मानेगा, तो भगवान युद्ध करेंगे। तो युद्ध कांड तो पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में, तो पूर्वार्ध में लंका से लंका जाने का जो भगवान का राम सेतु का निर्माण होगा, हम वो सब लीला सुनेंगे। तो जो अभी सुंदर कांड में है, सुंदर कांड में हनुमान जी का लंका की ओर प्रस्थान, है ना, मतलब मुख्य मुख्य शीर्षक बता रहा हूँ, इसके बीच में भी बहुत सारे, है ना, उप शीर्षक भी आएंगे। तो जो हर हफ्ता मैं आपको हेडलाइन डाल के देता हूँ ना कि आज टॉपिक हमारा ये रहेगा, आज टॉपिक, तो उसमें आप देखते रहिएगा। इसी कांड में विभीषण से भेंट होगी, जो कि भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त हैं, है ना। असुर के कुल में भी होके कैसे, तो वहां पे भी बहुत सुंदर शिक्षा हम लोगों को मिलेगा कि हम लोग जब हमारी परिस्थितियां विपरीत हो तो भक्ति कैसे करनी चाहिए, है ना। जब हमारे परिवार में सब कोई हमारे सपोर्ट में ना हो तब कैसे भक्ति करनी चाहिए। तो विभीषण हमें वो सारी शिक्षाएं देंगे वहां पे। तो आप जब वहां पे हम लंका में चलेंगे हनुमान जी के साथ साथ, है ना, सब लोग उड़ने के लिए तैयार रहिएगा। आपको समुद्र देखिएगा, जिसको स्विमिंग नहीं आता अपना, है ना, सेफ्टी बोट ले ले, सब कुछ ले ले, क्योंकि हनुमान जी तो बहुत तेज उड़ेंगे। हम लोग उनकी छाया को पकड़ पकड़ के उनके साथ चलेंगे ध्वनि के रूप में, है ना। तो जब छलांग मारेंगे और जब वहां पहुंचेंगे तो विभीषण से इसी कांड में उनसे वार्तालाप है उनका, बड़ा सुंदर यहाँ पे वर्णन आएगा, तो वो भी सुनेंगे। फिर सीता माता से यहीं पे भेंट होता है, और राम नाम की मुद्रिका जो भगवान राम ने हनुमान को दिया था वो प्रदान करते हैं, और माता सीता भी अपनी वेणु का वो हनुमान जी को देते हैं कि आप भी जाके हमारे स्वामी को ये देना, ताकि उनको भी आभास हो जाए कि आप वास्तव में मुझसे मिलकर मेरा दर्शन करके आए हो। और इसी बीच में लंका दहन भी होगा, है ना। लंका से वापसी भी इसी कांड में है। और बीच में जाते जाते सुरसा नाम की एक असुरी, है ना, हनुमान जी से मिलेंगे और उनकी परीक्षा लेगी समुद्र लांघने के समय में ही। जब समुद्र में चलेंगे तो सुरसा, इसमें बहुत सारे असुर आएंगे, नाग नाग भी हैं बहुत सारे। तो सुरसा जो है वो विशेष आशीर्वाद देती है हनुमान जी को कि तुम भगवान राम के कार्य के लिए जा रहे, अवश्य सफल होगे। तो आशीर्वाद हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है उसका भी महिमा हम लोग सुनेंगे। तो सुरसा नामक अन्य बहुत सारे असुर इसी समुद्र में ही इनको मिलेंगे। और आगे चल के मैनाक पर्वत भी आएगा, तो उसकी भी कथा बताएंगे कि मैनाक ने क्यों हनुमान जी को अपनी सेवा देना चाहा, पर हनुमान जी ने मना कर दिया, सॉरी हम आपसे सेवा नहीं लेंगे, क्योंकि सेवा हर एक को लेने का अधिकार नहीं है और हर एक को करने का अधिकार नहीं है। तो भगवान के दोनों ही भक्त हैं, और क्यों किए तो उसके बीच में एक कथा है, वो सारांश रूप से वो भी सुनाएंगे, है ना। मैनाक पर्वत आते हैं हनुमान जी की सेवा करने के लिए, तो क्या भाव से आते हैं और क्यों हनुमान जी उनको अस्वीकार करके कहते हैं कि नहीं, आपका भाव अच्छा है परंतु हम ये सेवा अभी नहीं लेंगे।
फिर उसके बाद लंकनी, जो कि इस लंका के प्रवेश द्वार पे है, उसका भी उद्धार होगा। और उसके दांत तोड़ेंगे एक मुक्का मार के हनुमान जी। तो लंकनी से भी, है ना, यहाँ पे हम भविष्यवाणी सुनेंगे कि जो रावण का अंत समय कैसे आया और लंका का विनाश कैसे निश्चित हो गया। तो लंकनी से भी यहाँ पे इसी में प्रवेश में मिलेंगे। उनकी विभीषण से भेंट होती है और वार्तालाप होते हैं हनुमान जी से। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में विध्वंस किया, और वहां पे रावण के एक विशेष पुत्र अक्षय कुमार का भी वध इसी में हम देखेंगे, है ना। रावण का सबसे छोटा पुत्र है अक्षय, उसका वध। अक्षय, ये अक्षय कोई नेता अभिनेता नहीं है, ये अक्षय रावण का पुत्र है, अक्षय कुमार। उसका वध हो जाएगा हनुमान जी के हाथों से। मेघनाथ हनुमान जी को नाग पास में बांध कर रावण की सभा में लाएंगे, इसी में हम देखेंगे। और फिर प्रश्न उत्तर होगा। हनुमान जी बड़ा ही सुंदर तरीके से अपने राम की महिमा का वर्णन करते हैं भरी सभा में, और रावण को इतना क्रोध आता है। और फिर उस दुष्टता की वजह से वो कहता है कि ये बंदर हमें बड़ा ही, है ना, अप्रिय है, और इसके पूंछ में आग लगा दो। तो तेल में डूबा हुआ बाती से, तो हनुमान जी वहां पे भी बहुत सुंदर लीला करेंगे, पूंछ इतनी लंबी करेंगे, वो भी देखेंगे। तो उनके पूंछ में आग लगाने का प्रयास करता है, लेकिन आग तो लगती नहीं है और पूरी लंका भी जल जाती है। तो इस तरह से हनुमान जी जब वापिस आते हैं तो सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और यहीं पे भगवान रामचंद्र हनुमान जी को गले लगाते हैं। गले लगाते हैं तो वो सुंदर भाव का चित्रण और उसका मर्म हम लोग सुनेंगे कि भगवान और भक्त का मिलन कितना मधुर होता है, भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। तो एक बानर के शरीर में रहते हुए भगवान बार बार हनुमान जी को इतना प्रेम और स्नेह दिए, जो कि लक्ष्मी जी तक को, है ना, बड़ा ही कठिनाई से वो प्राप्त होता है। फिर उसके बाद इसमें, यहाँ तक ये सब घटनाओं के बाद हनुमान जी जब वापिस आते हैं तो फिर राम सेतु की तैयारी। तो ये सारा मैंने मुख्य मुख्य घटना बताया, इसके बीच में भी बहुत सारी घटनाएं हैं। बहुत सारे असुरों का बैकग्राउंड भी बताएंगे कि वो कहाँ से चले आ रहे थे, उनका उद्धार हनुमान जी ने क्यों किया, हनुमान जी ने किस तरह से भ्रमण किया, लंका का सुंदर वर्णन है। और ये 3 पर्वतों से घिरा हुआ है, और तीनों पर्वत अलग अलग है, उसका भी बात अभी बताएंगे आपको, इसी इसी कक्षा में बताएंगे। तो इस तरह से सुंदर कांड अर्थात सुंदर चित्रण है। और सुंदर कांड इसका नाम क्यों दिया गया? तो सुंदर कांड नाम देने के पीछे एक महत्वपूर्ण एक मिनट रुकिए। तो सुंदर कांड, क्योंकि इसमें देखिए रामायण में जो सुंदर कांड है, ये एक विशेष घटना है। इसमें पूरे में आप देखेंगे सिर्फ हनुमान जी की महिमा का वर्णन है, कहीं पे भी राम जी का वर्णन नहीं आएगा। बस वो जब भक्तों से मिलेंगे तो भक्त जहां मिलेंगे तो वहां तो हरि का ही गुणगान करेंगे ना। तो विभीषण और जब हनुमान जी मिलते हैं तो वहां राम जी का गुणगान होता है। तो इसीलिए सारे रामायण में, रामचरितमानस हो या वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित ये रामायण है, तो इन दोनों में देखेंगे कि सुंदर कांड का वर्णन जो किया गया है बहुत सुंदर तरह से, क्योंकि इसमें भगवान की भक्त की महिमा, सामर्थ्य, है ना, समर्पण और विश्वास और परीक्षा, धैर्य, मतलब इतने सारे इसमें तत्व हैं कि अगर कोई ध्यान से इसको श्रवण करे तो भक्ति भाव से, तो उसको भक्ति का सारा रहस्य समझ में आ जाएगा। असंभव कार्य कैसे संभव हो गया, तो ये विश्वास की बात है, श्रद्धा की बात है। इसीलिए इसको सुंदर कांड कहा गया है। सुंदर कांड जिसमें भगवान के भक्त की महिमा का वर्णन है, इसीलिए इसको सुंदरकांड बोला गया। कि भगवान से भी अत्यधिक सुंदर कौन होता है? उनके भक्त। वैसे भगवान सर्व सुंदर है, उनसे कोई आकर्षण उनसे सुंदर नहीं हो सकता, लेकिन वही कहते हैं ना कि सूर्य और रोशनी, सूर्य की रोशनी कैसे है? बिल्कुल सूर्य जैसी है, और रोशनी सूर्य से आती है। तो हम अगर सुंदर है, भगवान के भक्त सुंदर है, तो अर्थात भगवान हरि सुंदर है। तो यहाँ पे जो वर्णन है कि भगवान के भक्त कितने सुंदर हैं, कितने महान हैं, तो इस कांड में हनुमान जी का पूरा वर्णन है, इसीलिए इसको सुंदर कांड। और इसमें बहुत सारे बाधाएं हट जाती हैं। घरों में लोग, आप लोग पहले के जमाने से सुने आ रहे होंगे, आज से 20-30 साल पहले के घर घर में सुंदर कांड का पाठ होता था।
कोई व्यक्ति आज के दिन में भी नित्य पाठ करता है सुंदरकांड, ये मुश्किल से 1 घंटा 40 मिनट या 45 मिनट लगता है, अगर कोई मध्यम स्वर से अगर इसको गा के चौपाई के रूप में करे तो, रामचरित तुलसी मानस जी का दोहा पढ़े तो 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगता है। अगर स्पीड में पढ़े, याद हो गया है तो 1.25 घंटा 1 घंटा 15-10 मिनट में निपटा लेंगे, 70-80 मिनट में। नहीं तो 1.5 घंटा लगता है ऑलमोस्ट, है ना। तो इसमें विभीषण, दुष्ट रावण, हनुमान जी और बीच में कितनी बाधाएं हैं, बहुत सारे जगहों पे आपको समझ में नहीं आएगा कि भगवान कैसे सहायता करते हैं अपने भक्त की। तो हनुमान जी ये सारा कार्य सिद्ध कैसे कर पाए, असंभव था समुद्र लांघना, और लंका में जाके वो माया नगरी में जाके सीता माता का पता लगाना, और बड़ा सुंदर तरीके से सारे शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी भगवान की महिमा का गुणगान कर देना, और फिर उस शत्रु को सबक सिखा के, है ना, उसी की लंका में उसका बैंड बजा के वापिस भी आ गए जीवित। तो इसीलिए तो इसमें भक्त की शक्ति का, उनके धैर्य, उनकी परीक्षा, उनके साहस, उनकी वीरता, उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा भगवान पे किस तरह से होती है, तो ये सारा का तत्व इसमें मिलता है। और मुख्य है कि हर परिस्थिति में भगवान हरि और उनके भक्त को समर्पित कैसे हुआ जाए। हनुमान जी कहते हैं कि मैं बानर रूप में हूँ। विभीषण से कितना सुंदर वार्तालाप होगा वो भी सुनेंगे जब लंका में जब उनसे भेंट होगी। तो वो हनुमान जी इतना दीनता से अपनी, ये नहीं कहते कि मैं तो सुपर हीरो हूँ, सुपरमैन हूँ और मैं ही ओरिजिनल सुपरमैन हूँ, ये नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मैं मानव जाति का हूँ, मेरे से कितने अपराध, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन आप इतने महान हैं, आप भगवान राम के भक्त हैं, मुझे देखकर भी मतलब आपसे प्रेरणा मिलती है। इतना सुंदर वर्णन है यहाँ पे विभीषण से जब वार्तालाप होती है। तो समर्पण और हर परिस्थिति में किसी भी क्षण भगवान को ना भूलना, ये कांड से हमें शिक्षा मिलता है। ये सब आध्यात्मिक तत्व है, और हम एक सभी भक्तों को हनुमान जी का इस कथा को बार बार श्रवण करने से ये सब चीजें हमें हृदय में स्फुरित हो जाता है। इसीलिए इसका नाम सुंदर कांड है। तो ये सुंदरकांड हम भी पहले समझ नहीं पाते थे कि क्या है। तो इसकी भौतिक लाभ अनंत है, बहुत सारे। जिस इच्छा को प्रण लेके कम से कम अगर 41 दिन कोई अगर इसका पाठ नित्य कर ले, और इसके कुछ नियम भी हैं जो कि व्यक्तिगत रूप से बताया जा सकता है ना। तो कुछ नियम का पालन करके अगर हनुमान जी की आराधना करता है, और भगवान राम, सीता, लक्ष्मण सबके पिक्चर या विग्रह को रख के, है ना, उनकी आराधना करता है, तो निश्चित रूप से उसको फल प्राप्त होता है। ये ऐसा बताया गया है महात्म्य में, इसीलिए इसका पाठ का इतना महत्व है। और कोई कांड, बाल कांड करने का नहीं बताया गया, किष्किंधा कांड करने का नहीं, अरण्य कांड करने का नहीं बताया गया, जहाँ पे सिर्फ भक्त ऋषि लग हुई है। कि इसमें जो है, एक भक्त को भगवान की सेवा के लिए कितना तत्पर होना चाहिए, जीवन में कितनी चुनौतियां हैं, सब हनुमान जी दिखा रहे हैं इस कांड में। और कहाँ कहाँ परीक्षा हो रही है, अपनी बुद्धि, विवेक और धैर्य से हर परीक्षा को पास कर गए हनुमान जी, हर जगह पे। मतलब ये इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड है कि भक्त कितने महान हैं, और भक्त किस तरह से उनकी रक्षा करते हैं, किस किस मार्ग से रक्षा करते हैं। तो हनुमान जी सीता की खोज में लंका गए, और वहां पे त्रिकुट त्रिकुट त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई है। ये जो लंका है, जो जो ये समुद्र के बीचों बीच में, जो कहते हैं ना कि सातों समुद्रों से घिरा हुआ है, मतलब सातों समुद्र से मतलब चारों तरफ पानी ही पानी, अथाह जल है। कोई भागना चाहे तो भाग नहीं पाएगा, कोई पहुंचना चाहे, इसीलिए दुर्गम बताया गया है। लंका पे विजय प्राप्त करना दुर्गम है, मतलब बिल्कुल असंभव है। इसीलिए संपाति ने कहा था कि वही जा पाएगा जो 100 योजन कूद कर सके, जा सकता है, या कोई साधन हो तब वो जा सकता है। तो जो ये स्थान जहाँ पे है, 3 प्रमुख पर्वत है यहाँ पे, है ना। तो इसको त्रिकुटाचल पर्वत कहा जाता है, जहाँ पे लंका बसा हुआ है। ठीक। और त्रिकुटाचल पर्वत यानी कि 3 पर्वत है, मतलब त्रिकुटा मतलब त्रि का मतलब होता है 3, 1 2 3। तो 3 पर्वत है। पहला पर्वत का नाम है सुबेल पर्वत, जहाँ के मैदान में युद्ध होगा। आगे जब भगवान जहाँ पे, है ना, लैंडिंग करेंगे, लैंड तो पुष्पक विमान से नहीं, मतलब ऐसे रोड से चलते हुए जाएंगे, तो उस पर्वत का जो नाम है वो सुबेल पर्वत है, जहां पे युद्ध होगा, बानर सेना और असुर सेना लड़ेगी। ठीक। दूसरा है नील पर्वत, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दूसरा है नील पर्वत, जहां राक्षस के महल बसे हुए हैं, जहां पे बड़े विश्व के बड़े खूंखार, मतलब कहते हैं टेररिस्ट,
जैसे आज लोग देख रहे हैं कि एक राष्ट्र दूसरे पे अटैक कर रहा है, क्योंकि टेररिस्ट लोग हैं जो, है ना, वहां के जाके, वहां के सिटीजन को जाके वो बड़े डिस्टर्ब किए, मार दिए, हत्या कर दिए, बड़ा, है ना, दुस्साहस करके स्त्रियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किए। तो आपस में लड़ रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे जो राक्षस लोग हैं विश्व के, वो यहाँ पे महलों में रह रहे हैं, क्योंकि माया नगरी है ये पूरा। और रावण कोई छोटा मोटा तो राक्षस है नहीं। तो जहाँ पे असुरों का पूरा, है ना, जमावड़ा है, जमावड़ा मतलब पूरा जो सिटी बसा हुआ है वो पूरे असुरों लोगों का है। तो यहाँ पे दूसरे पर्वत पे जो है वो नील पर्वत है। तो यहाँ पे सबके महल बने हुए, जितने बड़े बड़े प्रमुख लीडर हैं, और यहाँ पे जो राक्षस बसे हुए हैं वो लाखों करोड़ों में हैं। और तीसरा पर्वत है जो सुंदर पर्वत कहलाता है, और यहाँ पे ही स्थिर है अशोक वाटिका। यानी कि यहीं पे, इसी क्षेत्र में रावण का रणवास है, अर्थात रावण का महल है। तो अशोक वाटिका एक गार्डन की तरह है। जब हनुमान जी प्रवेश करेंगे तो अशोक क्यों नाम दिया गया है, वो भी हम लोग श्रवण करेंगे, और इसका सुंदर वर्णन करेंगे कि उसकी क्या क्या विशेषता है, और रावण ने वहीं पे सीता माता को क्यों रखा। तो ये तीन पर्वतों से घिरा होने के कारण त्रिकुटाचल बोला जाता है लंका नगरी को। मतलब लंका का जो पूरा, लंका जो नगर बसा हुआ है, स्वर्ण जड़ित, मतलब स्वर्ण से, सोने से ही बना हुआ है, कि कुबेर ने बनाया है, ये सब हम लोगों ने पहले ही सुन लिया है, लंका के हमने पहले ही वर्णन किया था। तो नील पर्वत, और अंतिम जो पर्वत है जहां पे, क्षमा कीजिए, सुंदर पर्वत है जहां पे अशोक वाटिका, यानी कि सीता माता वहीं पे विराजमान है। इसी वाटिका में हनुमान जी सीता माता से वार्तालाप और उनकी भेंट होगी। इसीलिए इस प्रमुख घटना को सुंदरकांड भी कहा गया है। तो अब समझ में आ रहा है सुंदरकांड क्यों बोला गया है इसको, इसीलिए। तुलसीदास जी ने और रामचरितमानस में भी इसका बहुत सुंदर से वर्णन किया है इस कांड का, और बड़े बहुत सुंदर सुंदर चौपाइयों में हनुमान जी का गुणगान किया है। और भक्त का क्या एक अ, गुण होता है, और भक्त हर परिस्थिति में भगवान को कभी भूलता नहीं है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये विष्णु पुराण का एक श्लोक है। लेकिन हम लोगों के लिए यही है कि जीवन में एक पल भी जो भूलते हैं वही हमारा दुख का समय होता है। जो इस नियमित रूप से सुंदर कांड का पाठ करते हैं उनके सारे दुख हर लिए जाते हैं भगवान राम और हनुमान द्वारा। मतलब हनुमान जी द्वारा हर लिए जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी का इसमें चित्रण है ना, तो भगवान की सारी शक्तियां किसको प्राप्त है, हनुमान जी को। तो बुद्धि बल से किस तरह से उन्होंने भगवान की सेवा की, और भगवान की जो एक मुख्य भौतिक रूप से हमें जो चिंता दिख रही थी कि सीता माता का पता लगाना, तो वो चिंता जो है वो मिटाया किसने, भगवान के भक्त ने, हनुमान ने। जैसे हम लोगों के जीवन में चिंता है तो कौन हमारी चिंता हरता है, भगवान हरि। उसी तरह भगवान की भी चिंता होती है। तो बताइए, जो विश्व की चिंता मिटाते हो, ब्रह्मांड की चिंता मिटाते हो, उनका चिंता कौन हर सकता है। तो हनुमान जी ने हरा है। हनुमान जी ने ही तो उनकी चिंता को मिटाया ना। इसलिए भी इसका नाम सुंदर है, बड़ा सुंदर कांड है, सुंदर में सुंदर सुंदर घटनाएं हैं, इसीलिए सुंदर कांड है। तो भक्त ने बुद्धि बल से सीता माता को खोजा, बल का भी प्रदर्शन किया है और बुद्धि का भी। भगवान का सेवा के लिए ये सब चीजें हमें अपना बुद्धि बल का भी प्रयोग करना होता है, धन का भी प्रयोग करना होता है भगवान और भक्त की सेवा के लिए। तो ये सब इसी कांड से सीखने वाले सीख जाएंगे, और सीखने वाले सुन के सिर्फ हाँ हाँ बोलते रहेंगे। तो जो सुन के समझ के सीख लेता है उसका उद्धार हो जाता है। तो इससे हमारे का साइंटिफिक भी बहुत सारा इसमें हमें मनोबल, कहते हैं ना कि मनोबल कैसे आपका ऊपर जाएगा, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा। तो इसी कथा से हमें पता चलेगा कि असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है अगर वो भगवान हरि का भक्त है तो। इसलिए तो इसमें ब्रह्मांड की सारी शक्तियां भगवान के भक्त के कैसे आशीर्वाद और उनको कृपा दे रही हैं। तो जब समुद्र लांघेंगे तो हम देखेंगे आकाश मार्ग में सारे देव ऋषि, है ना, सिद्ध ऋषि, महर्षि, है ना, विद्याधर, चानर, गंधर्व, सारे देवता आके हनुमान जी को क्या कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद और उनकी स्तुति कर रहे हैं कि आप भगवान रामचंद्र की सेवा के लिए कितना आपको सुंदर अवसर मिला है। तो सारे लोग इनका अभिवादन भी करते हैं, इसलिए भी इसका सुंदरकांड नाम है। हाँ, तो इसमें भगवान के भक्त की इतनी महिमा है कि जो खुद भी गुणगान करने योग्य है वो कौन है, स्वयं भगवान के भक्त।
और कोई नहीं। अगर मतलब भगवान के बाद किसी का गुणगान किया जा सकता है तो सिर्फ उनके महान भक्तों की। तो इस कांड को श्रवण करने का जो फल प्राप्त होता है वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होता है। लेकिन अगर कोई भौतिक चेतना से भी अगर कुछ अगर प्राप्ति करता है तो भगवान राम उसकी भी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हनुमान जी पूरी अपनी कृपा उसको देते हैं, क्योंकि इसमें जो इस पाठ को पढ़ता है तो वो तो सुनता है कथा चरित्र किसका, हनुमान का, लेकिन कृपा किसकी मिलती है, भगवान श्री राम का। क्योंकि भगवान श्री राम अपने भक्त वत्सल्य हैं, तो भक्त की जो भक्ति करता है उसको भगवान की कृपा मिलती है। ये तो शास्त्र जनित है। भगवान ने भगवद गीता में क्या कहा अर्जुन को, अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों से नियंत्रित हूं, मैं भक्तों से शासित हूं। मतलब भक्त मुझ पे राज्य करते हैं। तो इसलिए ये सारी विशेषता सुंदरकांड की विशेषता बताई गई है। तो सुंदरकांड का अर्थ ही यही है ना, कि समर्पण, है ना, श्रद्धा रखना, समर्पण, हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण, उनके भक्त से क्या सीख लेना। जैसे हनुमान जी गए लंका में तो विभीषण से क्या क्या शिक्षाएं लिया उन्होंने, क्या सीखा उनसे, और उनसे वार्तालाप करके उनके भक्ति का कितना महानता उनको बताया। और उन्होंने बोला कि मैं इतना बड़ा भक्त नहीं हूं, जबकि देखिए हनुमान जी में कितनी विनम्रता है। तो इस कांड से ये सारा कुछ हम लोगों को श्रवण करने को शिक्षा मिलता है। हम्म। तो बताने के लिए तो बहुत सारी महिमा है। अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों का कोई प्रश्न है इससे संबंधित, क्योंकि मैंने इसका सारांश रूप सारा बता दिया, और मुख्य मुख्य जो घटनाएं घटेंगी या जो इसका भाव या मर्म है वो भी बता दिया। अब आपका कोई इसमें जिज्ञासा, कोई प्रश्न है तो पूछिए, मैं प्रयास करूंगा देने का। किसी का कोई प्रश्न है इसका तो पूछिए। सूर्य दीक्षित माता, हमें उम्मीद था कि आप जरूर कोई ना कोई प्रश्न पूछेंगी। पूछिए सूर्य माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक जगह पे आपने अभी कहा है कि सुंदर पर्वत जो है, यहाँ पर सीता माता को कुछ समय रखा गया था यहाँ पे। इस वजह से इसका नाम सुंदर कांड है, या उसकी सुंदरता इतनी ज्यादा है पर्वत की, इस वजह से इसका नाम सुंदर पर्वत रखा गया मैं आपका प्रथम जो पंक्ति था वो नहीं सुन पाया, दोबारा से बोलिएगा। हाँ। है? जो सुंदर पर्वत है, हाँ हाँ। उसकी सुंदरता की वजह से इसका नाम सुंदर पर्वत है, सुंदर कांड है, या फिर इसमें सीता माता जो कि इतनी सुंदर थी, वो वाटिका में रखी गई थी, इस वजह से इसका नाम सुंदर कांड है। अब देखिए, जैसे अब ये बताइए कि अलंकार पहनने से कोई स्त्री सुंदर होती है, या अलंकार उस स्त्री को धारण करके अलंकार सुंदर हो जाता है? पहले आप इसका उत्तर दीजिए सामान्य रूप से। अलंकार जब सामान्य कोई रूप स्त्री से धारण करे तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, ऐसा ही है। बढ़ जाती है। हाँ, हाँ। लेकिन ऐसा भगवान के साथ, उनके भक्तों के साथ नहीं होता है। कहा जाता है कि कृष्ण को जब अलंकार अलंकृत किया जाता है, मतलब उनको अलंकार दिया जाता है, आभूषण दिया जाता है, तो कृष्ण सुंदर नहीं होते हैं। वो अलंकार अलंकार। अपने आप में सुंदर हो जाता है। अलंकार की सुंदरता मतलब अलंकार कृष्ण को धारण करते हैं तब जाके वो अलंकार सुंदर होता है। लेकिन सामान्य जगत में देखा गया है कि स्त्री अगर वैसे बिना आभूषण के रहे तो इतनी सुंदर नहीं लगती, लेकिन जब वो अलंकार धारण करे तो सुंदरता उसकी बढ़ जाती है। तो हम्म, उसी दृष्टि से उस सुंदर पर्वत की सुंदरता सीता मैया ने बढ़ाया, इसलिए भी सुंदरकांड कहा हम्म, गया। समझ गई? ओके। उस अशोक जी प्रभु जी। वाटिका में वो, अभी अब हम चाह रहे थे कि वहां पहुंच के बताएं, लेकिन आपने प्रश्न उठा दिया, तब इसका उत्तर देते हैं। वहां पे अशोक वाटिका इसलिए नहीं वो था कि वहां पे अशोक पेड़ थे। जैसे आप लोग देखें घरों के आगे अशोक पेड़ लगाया जाता है, वो इसीलिए इसका शास्त्रिक और वास्तु और आध्यात्मिक दृष्टि यही है कि अशोक पेड़ जहां लगाया जाता है वहां शोक का, है ना, गमन नहीं होता, मतलब शोक नहीं होता। अशोक पेड़ जो है शोक को हर लेता है। नीम के वृक्ष, आम के वृक्ष, पीपल के, ये जितने वृक्ष हैं ये सब बड़े आध्यात्मिक है। ये वेदों में इनकी महात्म को बताया गया है। आज भी भारतवर्ष में देखते हैं ना, आंवले का, केले का, आम का, पीपल का, वट वृक्ष की, आंवले के वृक्ष की पूजा होती है ना। तो जी उसी प्रभु। तरह से अशोक वाटिका में सीता माता की उपस्थिति से सबका शोक हर लिया गया था। त्रिजटा नाम की एक वहां पे सूरी आएगी तो वो जानती है कि ये हरि की पत्नी है और ये पूरे ब्रह्मांड की माता है। बताइए उसको इतना ज्ञान कहाँ से आया? तो हम्म, उसके शोक का हर लिया माता सीता ने, माता सीता ने हर लिया। तो
दोनों ही दृष्टि से आपका जो प्रश्न है वो दोनों ही दृष्टि से, क्योंकि सुंदर पर्वत है क्यों, क्योंकि भौतिक दृष्टि से वो बहुत ही सुंदर है। वहां पे बड़े लताएं सुंदर हैं, वृक्ष सुंदर है, झरने सुंदर हैं, है ना, दृश्य सुंदर है, हर तरफ सीनरी ही दिखाई देगा, बड़ा हरियाली है, तो इसलिए सुंदर पर्वत है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से एक भक्त तो बिना भगवान के, वृंदावन का मतलब क्या है, भगवान और उनके भक्त, अगर जहाँ पे कृष्ण और उनके भक्त नहीं है, उनके गैया उनके गोपबाल नहीं है, वो वृंदावन नहीं है, चाहे वो कितना भी सुंदर हो। आप समझ रही हैं माता। जी प्रभु जी। उसी दृष्टि से सुंदर पर्वत का नाम इसलिए भी है क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से वो सुंदर है। लेकिन अगर भक्त देखेगा तो क्योंकि सीता मैया वहां विराजमान है इसलिए सुंदर है वो पर्वत। तो दोनों ही, दोनों का उत्तर दोनों ही सही है। अब आप किया है। जी जी प्रभु जी। और कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु जी। थैंक यू। ओके, राधा माता और सुरभि जी ने हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद राधा माता, हमें आपसे भी उम्मीद थी कि आप भी जरूर पूछेंगे, पूछिए। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि सुंदरकांड पढ़ने के कुछ नियम हाँ। भी हैं। हाँ, नियम होते हैं, इसको किया जा सकता है। कृष्ण भक्त होते हुए भी राम की भक्ति, हनुमान की भक्ति की जा सकती है, क्यों? क्योंकि हमें भक्ति में उन्नति प्राप्त करनी है। हमने बताया ना कि दोनों तरह के फल प्राप्त होते हैं, अगर आप आध्यात्मिक लेना चाहेंगे तो आध्यात्मिक भी मिल जाएगा, और भौतिक लेना चाहेंगे तो भौतिक भी मिलेगा। तो इसका नियम यही होता है कि शनिवार और मंगलवार को पाठ किया जा सकता है 4 बजे से पहले, और 12 से 1 के बीच में, दोपहर के समय में इस पाठ का नहीं, प्रातः काल कर लेना चाहिए या तो ब्रह्म मुहूर्त में, और नहीं तो 10 से 11 बजे तक इसका कर लेना चाहिए। 12 1 के बीच में, दोपहर में नहीं करने का ऐसा बताया है। और शाम के समय में 4 बजे से पहले नहीं करना चाहिए, 4 से 7 8 बजे तक कर सकते हैं, संध्या के समय में इसका पाठ कर सकते हैं। मंगलवार या शनिवार को कर सकते हैं। और जब भी करना चाहिए तो हमेशा याद रखिए, सिर्फ हनुमान जी की विग्रह को नहीं रखना चाहिए, हनुमान जी के साथ सीता, राम, लक्ष्मण को भी रखना चाहिए, और नहीं संभव है तो सीता और राम को तो रख, क्योंकि हनुमान जी वहां पे निवास ही नहीं करेंगे, क्योंकि हनुमान जी तभी उपस्थित होंगे जहां पे राम है, और जहाँ पे राम के भक्त हैं तो सीता मैया उनकी नित्य सेविका हैं, उनके साथ रहती हैं। तो इस तरह से उनकी छवि को रख के, उनके विग्रह को रख के आप उनकी अर्चना कर सकते हैं। और माताओं को उनके विग्रह को स्पर्श नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। ये मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्टली बताया गया है। हम मंदिरों में जाते देखते हैं उनको, मतलब मुंह में ऐसे लड्डू तो एक तो खिलाते नहीं, मुंह में ठूसते हैं, जैसे पता नहीं, मतलब गुस्से में कि ले खा ले, ले तू भूख लगी है, ले खा ले। मुंह में आधा लड्डू ऐसे दबा के घुस, मतलब घुसा के रखते हैं, हमें क्या बोले। हम कितने लोगों को बोलते हैं कि भाई साहब कटोरे में नीचे रख दीजिए, हनुमान जी खुश होके खा लेंगे। तो माताएं सिंदूर लगा देती हैं, उनके स्पर्श करती हैं उनके शरीर को, कभी भी नहीं, क्योंकि हनुमान जी एक ब्रह्मचर्य के जीवन को जीते हैं, और वो स्त्रियों से दूर रहना उनको अच्छा लगता है। तो हर स्त्री को शास्त्र में बताया गया है कि वो चाहे किसी भी अवस्था में हो, माता के स्वरूप से देखते हैं। आगे जब, अगर हमें अवसर मिला, जब अयोध्या कांड में वापस आएंगे, जो सुंदर वो सिंदूर वाली घटना है कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं, तो आपको बताएंगे, तो वो कितना प्रसन्न हुई थी सीता मैया, वो घटना बताएंगे। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं, क्षमा कीजिए, हम दूसरे विषय में जा रहे हैं, कि यहाँ पे इनकी पूजा मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए, तो ज्यादा विशेष लाभ मिलता है। और ना करने वाली है कि 4 बजे से पहले नहीं करें शाम को, और दोपहर में 12 1 2 के बीच में नहीं करना चाहिए, मतलब 12 से 4 के बीच में ना करें तो अच्छा है। बाकी सुबह कर सकते हैं, समय में कर सकते हैं। और इनको भोग लगाने के लिए लड्डू, गुड़, चना, ये सब, है ना, कच्चा चना भिगो के, ऐसे गांव में देखा गया है, कच्चा चना गुड़ इनको पसंद है। हनुमान जी को लड्डू बड़े पसंद है ना, लड्डू खाने के लिए जगन्नाथपुरी आज भी आते हैं जगन्नाथ जी से मांग के, इसीलिए वहां पे उनको बेड़ी हलवान बना के रख दिया गया कि तुम यहाँ से जाओ नहीं। तो वहां पे अयोध्या में भगवान राम चले गए थे तो उनको भोग खाने को मिलता नहीं था, और 56 भोग हमेशा कहाँ लगता है ना, हमारे जगन्नाथ जी, तो आपको पता है अयोध्या से चल के हर रोज भाग के चले जाते हैं नाइट में, कहाँ पे, हमारे जगन्नाथ जी के पास, कि आप यहाँ पे बैठ के खाते रहे, तो हमें वहां पे अकेला छोड़े आए हो। तो हनुमान जी को लड्डू बहुत पसंद है, तो चना गुड़ और लड्डू से और मिठाई से इनका क्या किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। सुंदर पाठ का पूरा बड़ी स्वच्छता से, बड़े विधि से नहा के, और भगवान का एक दीपक भी जलाना चाहिए जब पाठ कर रहे होते हैं, तो दीपक आप घी का नहीं तो तिल के तेल का दीपक, जैसे आप लोग जलाते हैं ना अभी दामोदर स्तंभ के समय में, उस तरह से जला के हमें, या तो जब आप पाठ करें तो अखंड ज्योति जला के रख सकते हैं, और नहीं तो एटलीस्ट
जब तक पाठ करें तब तक वो दीपक को बंद नहीं होने देना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था करके रखा जा सकता है। तो बहुत सारा है, फल फूल मिठाई और सिंदूर भी अर्पण किया जाता है, क्योंकि हनुमान जी सिंदूर लगाते हैं, इसलिए उनका पूरा शरीर लाल लाल दिखता है ना। और बड़ी पवित्रता से स्वच्छ वस्त्र और लाल आसन पे बैठना चाहिए। ये सब विधि मतलब छोटी छोटी विधियां हैं। लाल आसन में बैठ के भगवान की, और स्त्रियां भी हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं। बस उनको जब मेडिकल इम्प्योरिटीज होते हैं तब उनको ना तो उनकी उस समय में उनको आराधना करने के लिए हनुमान जी को संपर्क में आने के लिए मना है। वो तो सामान्य रूप से हम विग्रह से, जब आप विग्रह की सेवा करते हैं तो जब आप मेडिकली इम्प्योर होते हैं तो स्त्रियों को थोड़ा सा उस समय के लिए, हमारा ये वैदिक नियम बताया गया है कि उनको सेवा का अधिकार नहीं दिया जाता है। तो हनुमान जी को उन दिनों आराधना नहीं करना चाहिए। मानसिक रूप से क्षमा याचना करके और अपनी परिस्थिति बता के फिर जब पवित्र हो जाए तब पुनः फिर से स्तुति करनी चाहिए। तो माताएं भी हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं हर समय में। और इनका सुंदरकांड का पाठ, अगर उनको अध्यात्म में उन्नति प्राप्त करनी है तो कर सकते हैं। शोक हरता, दुख हरता, धन की प्राप्ति, पता नहीं क्या क्या इसका महिमा बताया, मैं वो सब बता नहीं सकता, क्योंकि बताऊंगा आप लोग फुर्र से भाग जाएंगे उधर ही। हमें पता है हम लोग इंस्टेंट चाहते हैं कुछ भी। हम ये पाठ को सुन के हम ये नहीं देखेंगे कि कितना धैर्य से और कितनी सजगता से, कितना परिश्रम करके हनुमान जी ने राम जी की कृपा प्राप्त करी। लेकिन हम लोग क्या है ना, शॉर्टकट देखते हैं। और ये सुंदरकांड का महिमा अभी तो मैंने आपको वो चीज बताई नहीं है जो भौतिकतावादी लोग लेते रहते हैं, और ये करते हैं, मिलता भी रहता है। कलयुग में बड़ी महिमा है इसकी, कि मतलब कोई भी मन में संकल्प लीजिए, सुंदरकांड का वो नियम का पालन करके कीजिए, वो पूर्ति हो जाता है ना। जब हमने आप लोगों को सुंदर में बताया था कि भगवान की महिमा के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए, चलिए आप लोग एक बार सुंदर पाठ का कीजिएगा, तो क्यों, क्योंकि हम लोगों की सेवा में बाधा आई थी, तो हमने भी कहा था कि हाँ सुंदर पाठ आप लोग कांड पढ़ सकते हैं। तो राधा माता इसका यही है कि हमें कोई बहुत ज्यादा विपत्ति है या कुछ है, तब इस पाठ का 41 दिन तक, है ना, एक समय, वैसे इसको एक संध्यम, द्विसंध्यम और त्रिसंध्यम, मतलब दिन में एक बार या दो बार या तीन बार नित्य पाठ किया जा सकता है, नहीं तो एक बार 41 दिन तक नॉन स्टॉप किया जा सकता है। तो ये विधि है, बाकी बहुत सारा है, उतना हम नहीं जाएंगे डिटेल। आधारिक जो हम कर सकते हैं उतना बता दिए, लेकिन भक्ति भाव होना चाहिए और पूरी श्रद्धा से किया जाएगा, तभी सुंदर काठ कांड पढ़ने का और उसका पाठ करने का लाभ मिलता है। तो ये आधारभूत जो हमें थोड़ा बहुत ज्ञान था हमने आपको बताया। अब इसमें भी कोई संदेह है तो पूछिए माता। नहीं प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, और जो वेलकम। चौपाई के रूप में जो हमारे रामचरितमानस का जो है वो भी पढ़ सकते हैं, है ना। उसी को पढ़ा जाता है जो तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कृत रामचरितमानस है, गीता प्रेस वाले प्रसिद्ध हैं, है ना। तो उनका एक पूरा खंड ही है सुंदरकांड का, उस दोहा को और कुछ उसमें श्लोक आते हैं। तो ये पूरा घटना जो हम लोग अभी श्रवण करेंगे ना, ये वही है। हमने आपको एक चीज तो बताया नहीं कि इस सुंदर कांड का जो श्रवण करता है, जो कराता है, दोनों को लाभ उतना ही मिलता है, क्योंकि कराने वाला कितने लोगों को कराता है तो उसका लाभ उसको मल्टीपल होके मिलता है। तो सुनने मात्र से आपको इस कांड का कितना फल मिल जाए, इस सुरती फल है सुंदर कांड का। इसीलिए तो घरों में देखते हैं ना कि अपने आस पड़ोस में सबको बुला के सुंदर कांड का पाठ कराया जाता है। अब कोई ना हो तो खुद ही पाठ कर देना चाहिए, हनुमान जी को सुना देना चाहिए और राम जी को सुना देना कि आपके भक्त की ये महिमा है, तो उसका भी फल है। तो इसीलिए हम बता रहे थे कि सुंदरकांड बड़े ध्यान से सुनिए, और बहुत सारा भक्ति से पूरा भरा हुआ है। बताए ना, समर्पण, परीक्षा, धैर्य, बल, बुद्धि, विवेक, हर चीज का इसमें समावेश होगा। इस लीला जब प्रारंभ करेंगे तो देखिए हनुमान जी कैसे इन सारी बाधाओं से निकलते हैं। इनकी कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं हुई है। लंका में प्रवेश करना और समुद्र में इतने बड़े बड़े असुर इनकी परीक्षा लेंगे, धर्म संकट में डाल देंगे। सुरसा माता तो वही कह रही है ना, आशीर्वाद दे रही है कि तू जिस कार्य के लिए जा रहा है अवश्य सफल होगा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तो बताइए, हनुमान जी प्रणाम करके कहते हैं कि जय श्री राम, आगे बढ़ जाते हैं। तो इस कांड का इतना महिमा है, तो इसीलिए इस कांड को करते वक्त भक्ति को केंद्र में रख के, चाहे आप राम जी की आराधना करके कृष्ण भक्ति मांग लीजिए वो भी मिल जाएगा आपको, हनुमान जी की आराधना करके राम जी से बोलिए कि मुझे कृष्ण भक्ति चाहिए, वो दे देंगे। क्योंकि अभी त्रेता में आए थे ना कि भगवान आप धनुष छोड़ के ही क्या उठा लिए, बांसुरी और चक्र उठा के आ गए, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को भी कोई सेवा दे दो। भगवान ने बोला शट, चलो साइड में बैठ जाओ। तो है ना, गरुड़ ध्वज पे हनुमान जी अपने चिन्ह के रूप में बैठे थे और ध्वनि के रूप से सेवा किए थे। ये कुरुक्षेत्र लीला में वर्णन है।
महाभारत में वास्तव में। तो इसका अनंत महिमा है, अनंत। कितना गाया जाए, मतलब हमें, आप हमें छोड़ देंगे तो हम तो सुबह तक आपकी इस महिमा ही बताते रह जाएंगे। तो मुख्य मुख्य हमने बता दिया कि इसका पाठ का विधि ये है, और भाव श्रद्धा से और भक्ति में रख के भगवान राम सीता से हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, आपको अवश्य इसका फल मिलेगा। ठीक है राधा माता। जी प्रभु जी। और थैंक कोई यू। संदेह है? थैंक यू प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। ठीक है, तो कर सकते हैं। और ठीक है। वही है कि मेडिकल इम्प्योरिटीज में उस समय में उतने दिनों के लिए हनुमान जी को ना तो स्पर्श कीजिए, ना किसी प्रकार की सेवा। इवन हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ने का बताया जाता है, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करके ही उनका पूजा किया जाता है, तब जाके आपको पूरी कृपा मिलेगी। ठीक है, तो अभी 4 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, तो चलिए अब हम दूसरा अवसर देंगे सुरभि जी का। चलिए आप पूछिए, उसके बाद फिर संगीता जी हैं, फिर लास्ट में है हमारे पुनीत प्रभु जी। चलिए सुरभि जी, अब आपका टर्न, पूछिए प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बताइए। प्रभु जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि 41 डेज तक हम कर सकते हैं, बट प्रभु जी, जैसे स्त्री होते हुए तो 41 डेज का हम कंटिन्यूस कर पाना तो संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कैसे हम पालन कर सके कि इस मैं नियम का? आप लोगों को कभी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग करिए, मैंने इसकी महिमा बताई है ना। अब आप लोग कभी मेरे जी से प्रेरणा ले ले तो चलिए, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि नहीं करना। मैंने तो यही बताया कि करने से भक्ति मिलता है, तो हम तो सारे कार्य करेंगे। हमें कोई कहते कि समुद्र में डूब जाओ राम जी मिल जाएगा, हम तो तैयार है डूबने के लिए, है ना। जी जी कर सकते हैं, यही परीक्षा है कि भगवान से आराधना और हनुमान जी से प्रार्थना करके कि जहाँ मेरा सामर्थ्य और धैर्य, और या जहाँ पे मेरा शरीर मेरा संग देगा, मैं पूरी पवित्रता से आपकी ये आराधना करने जा रही हूँ, और करिए। जहाँ होगा तो फिर उतना गैप देके फिर उसके आगे कीजिए। अच्छा, एड ऑन कर दें प्रभु जी आगे के डेज? हाँ, यही परीक्षा, यही सारा चीजें तो देखना होता है कि कैसे आप इन सब चीजों से बाहर निकलती हैं। तो श्रद्धा ध्यान रखिए, और जहाँ पे आपको लगता है कि मेडिकल इम्प्योरिटीज का चांस है, तो फिर आप क्या कीजिए, वहां पे विराम देके उस चीज को आगे से कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि शास्त्र में ये जी बताया गया है कि उन दिनों में उन लोगों को इस तरह से ये सेवा नहीं करनी चाहिए। जी प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, बिना विग्रह के कर सकते हैं क्या सुंदरकांड का पाठ? छवि, भगवान की छवि रखनी चाहिए। अच्छे से पुष्प अर्पण करना चाहिए, मतलब पूरा उनको एक, मतलब स्थान देना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, कोई भी चीज का प्रण कर रहे हैं, जैसे हम कोई संकल्प लेते हैं, तो देखते हैं कलश की स्थापना, भगवान की स्तुति आह्वान किया जाता है, उनसे संकल्प लेके फिर उस कार्य को किया जाता है। तो उसी तरह से जब ये पाठ करने जा रहे थे, यानी कि संकल्प ले रही है ना कि आप इतने दिन तक भगवान का गुणगान करेंगे, है ना। तो ऐसे किया जा सकता है, भगवान की छवि को अच्छे से बैठा के आसन पे, मतलब पिक्चर भगवान राम सीता का या राम दरबार का पूरा, और हनुमान जी जरूर होने चाहिए उस पिक्चर में, है ना। जी और एक दीपक घी का, या नहीं तो तिल का तेल का, या तो अखंड ज्योति जला दीजिए, जब तक 40 दिन हो तब तक वो अखंड ज्योति जलती रहे। और नहीं तो जितना देर पाठ करे, एटलीस्ट 2-3 घंटा तो जले, सुबह से शाम तक तो जले, है ना। जी वही ये प्रसाद में आप चने, भिगोए हुए चने, गुड़ और बूंदी का लड्डू, या बहुत जो अच्छे से ड्राई फ्रूट का लड्डू, मतलब लड्डू के फॉर्म में, जो भी हनुमान जी को पसंद आ जाए, है ना। जी भगवान राम को अर्पण कीजिए, हनुमान जी को अर्पण कीजिए, और फिर इस पाठ का अच्छे से नहा धोवा के स्वच्छ पवित्र, है ना, वस्त्र धारण करके, मतलब पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है ना। जी तो अच्छे से करना चाहिए। तो जो भी बाधाएं होती हैं, जो भी कष्ट होता है, जो भी बीमारी होती है, ऐसा शास्त्र में बहुत, मतलब अनंत इसके महिमा बताई गई है हनुमान जी की। तो इस पाठ का जी श्रवण करने से, वो जब आप पूर्ण करती हैं, संकल्प पूर्ण होता है, तो उस दिन वो कृपा आपको होते हुए दिख जाती जी प्रभु जी। है। ठीक है। जी और कोई प्रश्न है आपका दूसरा? नहीं प्रभु जी। थैंक यू। चलिए आप संगीता जी, आपका फिर तो वो अपना प्रश्न पूछेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, बताइए। प्रभु जी, पहला प्रश्न तो मेरा यही है कि जैसे जामवंत जी को कैसे जानकारी हुई कि हनुमान जी के पास ये शक्तियां हैं, और क्या उनको सिर्फ स्तुति करने से ही हनुमान जी को सारी शक्तियां स्मरण हुआ मतलब जो भी उनको सभी आशीर्वाद के रूप में जो शक्तियां मिली थी? लगता है मुझे हनुमान जी के बाल्य लीला का थोड़ा वर्णन करना पड़ेगा आप सभी लोगों को, तभी आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा।
हाँ, एक ऋषि के आश्रम में गए थे जहाँ पे ऋषियों ने इनको श्राप दिया था। ये भगवान की व्यवस्था थी वास्तव में। जैसे बालक होते हैं ना, बड़े उदंड हो जाते हैं जब शक्ति मिल जाती है। बच्चे को थोड़ा डंडा दे दो तो मजाक मजाक में तो पहले माता पिता से ऐसे खेलेगा, फिर बाद में ना छोटे छोटे बच्चों को ए दे दनादन दे देना, इधर मारेगा उधर मारेगा। तो क्योंकि ये बानर के स्वरूप में थे और बड़े ही चंचल थे और बड़े उदंड स्वभाव के होते, तो ये ऋषियों को उठा उठा के पटक देते थे, उनकी जटाएं बांध देते थे, उनके है ना आश्रमों में जाके उनके सारे फल फूल खा लेते थे, पेड़ पौधे इधर उधर गिरा देते थे, मतलब बानर स्वभाव के थे। तो ऋषि लोग इतने मतलब थोड़े से दुखी हो गए कि हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे, तो उनको श्राप दिया कि तुम अनिश्चित समय के लिए तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे, और जब तक तुम्हें कोई पुनः याद ना दिलाए कि तुम कौन हो तब तक तुम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाओगे। तो ये बाल लीला लगता है कि मुझे थोड़ा सा करके आप लोगों को श्रवण करा देना चाहिए, तो करवा देंगे। तो जामंत जी को बाल उन्होंने बोला था ना कि मैं तुम्हें बाल अवस्था से जानता हूँ कि तुम में क्या सामर्थ्य है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे आसपास में कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है। बस हम सारा थक मार के बैठ जाते, तब याद आता अरे ये सारा टैलेंट तो इसी के अंदर है, यही काम कर देगा हमारा। तो उसी तरह से जब सब हार गए और अंगद को भी जामन जी ने कहा कि तुम 100 नहीं 1000 तक जा सकते हो, लेकिन जाओ तो सही। जब वो भी विचलित होकर सिर पे हाथ धर के बैठ गए, तब उनकी दृष्टि पड़ी किस पे? हनुमान जी। क्योंकि हनुमान जी उस समय उस सभा में नहीं बैठे थे, मैंने बताया था ना, इस दृश्य में लिखा हुआ है, दूर बैठे थे। क्योंकि उनको चिंता अत्यधिक थी कि मैं भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, किसी कारण से, किसी असमर्थता से मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो विशेष उदासी लेके बैठे थे। तो जब दृष्टि पड़ी तब जामन को याद आया कि अरे हनुमान भी तो है ना बाल्यावस्था में सूर्यलोक को चला गया था, तो ये समुद्र क्या है? ये तो लोकों को पार कर सकता है, समुद्र तो सिर्फ पृथ्वी पे ही है। तब जाके वो स्तुति करना शुरू किए। तो सारे बानर लोगों ने, जैसे हमने आपको चौपाई में सुनाया था कल, अगर आपने क्लास अटेंड किया होगा, तो कितने सुंदर से रामचरितमानस में अगर ये पढ़ेंगे आप लोग तो देखिए बड़ा सुंदर स्तुति गाया है। तो वही स्तुति करके, मतलब स्तुति मतलब उनकी शक्तियों को उजागर करना कि आप पवन सुत हो और आप तीनों लोकों में आप अष्ट सिद्धि के दाता हो, आप पूर्ण ज्ञान से, आप भगवान की कृपा है, देवताओं की कृपा है आप पे। तो इस तरह से जब स्मरण कराया तब उनका श्राप, उसी समय में वो श्राप मुक्त हो गए। जब मुक्त हो गए तब उनको ये पता चला कि अरे मेरे में तो सारी शक्तियां हैं, तो उन्होंने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। वो अभी वर्णन चलेगा, यहीं पे चलेगा। जब कल हम सुनाएंगे आपको तो थोड़ा सा पीछे रिकैप करके आपको सुना देंगे। तो ये उनकी कारण थे कि जामन जी जानते, लेकिन उनको स्मरण नहीं होता, क्योंकि ये भगवान की व्यवस्था थी ना, है ना, योग माया की व्यवस्था थी कि जब तक भगवान की समय नहीं आएगा, दैव की व्यवस्था ऐसे होती है कि भक्त में सारे सामर्थ्य गुण होते हैं, लेकिन भगवान जब तक सेवा नहीं चाहेंगे तब तक वो सेवा लेंगे नहीं। और जब लेना चाहेंगे फिर कोई रोक भी नहीं पाएगा। हनुमान जी आए ना कुरुक्षेत्र में कि भगवान आप मेरे को भी तो सेवा दो, तो बोलो सॉरी तुम्हारा कोई टाइम नहीं है अभी, तुमने सेवा कर से बैठे रहो। तो भगवान ने सेवा नहीं लिया उनसे। तो ऐसा भक्तों को हमेशा होता है ना कि इस कांड में बहुत सुंदर सुंदर दृश्य आएगा जिसमें हमें समझना है कि हम सारे टैलेंटेड होके भी भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब भगवान की व्यवस्था है ये। भगवान आपसे या तो कोई विशेष सेवा लेना चाहते हैं, या अभी किसी और को अवसर दे रहे हैं कि चलो इस दुष्ट को, तुम तो मेरे भक्त हो, तुम्हें कोई चिंता नहीं करना है, इसको कर लेने दो। तो उसी तरह से हनुमान जी से वहां सेवा नहीं लिया उन्होंने। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न का उत्तर ये है एक लाइनों में कि हाँ जामन जी को पता था, और जामन जी को भी तभी स्मरण हुआ जब परिस्थिति और देव ने ऐसी व्यवस्था करी कि परिस्थिति ऐसे उत्पन्न हो गई कि जामन जी को स्तुति करनी पड़ी कि हनुमान तुम करो। जैसे हमें किसी से कोई कार्य कराना होता है, कोई लेजी व्यक्ति होता है हमारे घर में, लेकिन हमें पता है इसमें बहुत बल होता है ना। जैसे एक घटना हम बता रहे हैं आपको, हम अभी 1.5 महीना नहीं 1 महीना पिछले महीने की बात है, कहीं हम गए थे किसी कार्य से, तो रात्रि का समय था, 3 3 बज रहे थे, अर्धरात्रि मतलब सुबह का ब्रह्म मुहूर्त से पहले वाला 3। तो बारिश का मौसम हो गया था, हम ग्राउंड में कार बैक रिवर्स ले रहे थे तो पीछे फंस गया नाली में। अब हम लोग करीब 3 घंटा तक लगे रहे, एक एक पहिया अटक गया, 3 पहिया बाहर नहीं आया। और एक व्यक्ति पूरा भीम का हमारे है ना पड़ोस में सो रहा था, हमें पता नहीं था कि ये भैया ये मैचो मैन है और ये एक हाथ से उठा के कार को बाहर निकाल देगा। अंत में जाके उसी को बोले कि देखो हम 4 लोग लगे, गाड़ी टस से मस नहीं हो रही, पता नहीं है भाई, एक बार तुम ट्राई मार लो।
और वो व्यक्ति जैसे गया, एक हाथ उसने पीछे बोनट पकड़ा और पीछे से उसके बम्प बम्प पकड़ के उसने ऊपर उठाया और गाड़ी निकल गया। हम सब देखते रह गए कि हम चार लोग मिलकर कुछ नहीं किए, ये व्यक्ति कहाँ से आया, ये पहले क्यों नहीं इसको उठा के लाए थे हम, पहले क्यों नहीं होता है। तो 3 घंटा वेस्ट होने के बाद वो व्यक्ति ने सिर्फ 3 मिनट में उस कार्य को कर दिया। तो उसी तरह से इस वानर समूह में भगवान की दैव व्यवस्था थी कि जामन जी को पहले स्मरण नहीं हुआ, कि पहले ही हनुमान जी को बोल दिया जाए। तो इसीलिए हमें धैर्य और समय के अनुसार कार्य को करना चाहिए। तो हनुमान जी को यहीं पे उनका श्राप से मुक्ति हुआ, क्योंकि जामन जी ने याद दिलाया कि तुम सर्वशक्तिमान हो। ठीक है संगीता जी। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसे हमारी अगर कोई भौतिक इच्छा है, सुंदर कांड का पाठ हम उसमें नहीं कर सकते, अगर किसी समय की कोई हम नहीं कर पा रहे, तो क्या हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं? हनुमान चालीसा का नियम ले सकते हैं अपनी किसी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए? देखिए, कोई भी भौतिक इच्छा का मतलब है कि स्वयं की इच्छा पूर्ति करना। आध्यात्मिक इच्छा का मतलब है वो भगवान और भगवान के भक्त से संबंध होना, ये है आध्यात्मिक इच्छा। भगवान के लिए या भगवान के भक्त के लिए कोई भी कार्य करते हैं, मतलब कहना कि भगवान जहां जुड़ गए, चाहे राम या कृष्ण जहां जुड़ गए, वो आध्यात्मिक है। और जहां स्वयं, जहां भगवान से विलग कर दिया आपने कोई चीज को, किसी भी चीज को, वो भौतिक है। भौतिक का मतलब, मटेरियल का मतलब क्या है, तो उसमें भगवान का कोई भी लेना देना नहीं है, वो भौतिक है। तो अब इसका निर्णय स्वयं ले लीजिएगा, मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोल रहा हूं कि कोई भी कार्य स्वयं के लिए कर रही हैं लेकिन फिर भी भगवान से है, तो भक्त का क्या होता है कि वो भौतिक भी कोई कार्य करता है तो भगवान से ही याचना करता है। तो इसमें दोनों सिद्धांत समझना है कि अगर आपको लग रहा है कि ये भौतिक है और इसको ये करने से प्राप्त होगा, लेकिन वो कार्य करने के बाद आप भगवान के और करीब जा रही हैं, तो ठीक है, वो अभी दिख रहा है भौतिक है लेकिन बाद में आध्यात्मिक बन जाएगा वो। तो इसीलिए दोनों दृष्टि से है कि मुख्य रूप से उसका उद्देश्य देखिए कि वो उस करने का उसका क्या लाभ है और किसको लाभ जा रहा है वो, तब। अब अध्यात्म या भौतिक में मैंने आपको सरल रूप से समझा दिया, सिंपल है। प्रभुपाद जी यही बोलते हैं कि जो कृष्ण से और राम से विलग कर दे वो भौतिक है। माया का अर्थ क्या है, कृष्ण से अलग कर दे, वही माया है। और जो कृष्ण से जोड़ दे, वो माया ही क्यों ना जोड़ दे, वो आध्यात्मिक है। जैसे आपको एक बड़ा सुंदर सा लीला दिखाते हैं कृष्ण लीला में। इंद्र और ब्रह्मा में, ब्रह्मा बड़े प्रिय थे, है ना। ब्रह्मा बड़े प्रिय थे भगवान कृष्ण को, और इंद्र इतने प्रिय नहीं थे। लेकिन एक लीला से इंद्र इतने प्रिय बन गए भगवान को, और ब्रह्मा जी, भगवान रुष्ट हो गए। तो देखिए, गोवर्धन लीला में इंद्र ने ऐसी व्यवस्था करी थी कि पूरा ब्रज भगवान के नेत्रों के सामने आ गया था, जो एक ही समय में भगवान सबका दर्शन कर रहे थे और बड़े आनंद में थे। और ऊपर से भगवान मतलब युद्ध चल रहा है, तो भगवान इंद्र से बड़े प्रसन्न थे। और जहां पे मारने का प्रयास कर रहा है, जहां पे वध करने का प्रयास कर रहा है कौन, इंद्र, मतलब कहना कि जान से मार दूंगा सबको, ऐसा था उसका प्रण। लेकिन भगवान को प्रिय था वो। और वहीं पे ब्रह्मा जी जो कि बहुत प्रिय थे, उन्होंने एक समय में सारे बछड़ों, सारे ग्वाल बालों को भगवान से विलग कर दिया। भगवान को बहुत दुख हुआ था कि मेरे को भक्त से, मेरे से अलग कर दिया तूने। तो वही ब्रह्मा जी क्या हो गया, भौतिक कार्य कर दिए, मतलब भगवान से अलग कर दिए। तो भगवान से अलग करने का मतलब वो भौतिक हो गया। और जो भगवान से मिला दे, चाहे वो कितना भी उदंड हो, भगवान से मिला दे, वो हमारा क्या है, आध्यात्मिक है। तो भौतिक आध्यात्मिक में बड़ा सरल है समझना कि जो कार्य, जो उद्देश्य हमारे को भगवान से जोड़ता हो या भगवान के मार्ग पे ले जाने का हो, वो आध्यात्मिक है। और जो हमें सिर्फ इस भौतिक संसार से जोड़ता है, हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करता है, वो भौतिक है। अब इन दोनों को ध्यान में रख के आप उसके उद्देश्य को निर्धारित कीजिए। और अंत में ये भी कहेंगे कि कुछ भी करना है भगवान को लेके कर लीजिए, बस। तो भगवान निर्णय लेंगे। जैसे तीसरा उदाहरण दे देते हैं, ध्रुव महाराज ने भौतिक प्राप्ति के लिए, भौतिक इच्छा के लिए भगवान विष्णु की आराधना की। किंगडम चाहिए सबसे बड़ा, मुझे अपने दादा से भी बड़ा किंगडम चाहिए, है ना, राज्य चाहिए। तो भगवान की भक्ति किया, तो भगवान ने क्या किया, इतना उन्होंने जप किया कि ओम नमो भगवते वासुदेवा, उनका हृदय शुद्ध हो गया। तो जब शुद्ध हो गया, तो भगवान आए, बोले कि तूने भक्ति की है मेरी, तो ले, तुझे भौतिक भी देता हूँ, आध्यात्मिक भी। अपना सबसे बड़ा भक्ति का उपहार उनको दिया, और 36,000 के लिए राज्य भोग भी दे दिया। तो ये दोनों चीजों को देखना है। तो भक्त जो कार्य करता है, कृष्ण को और राम को सेंटर में रख के करता है, वो आध्यात्मिक हो जाता है। ठीक है संगीता जी, होपफुली मैं अपनी छोटी बुद्धि से इतना ही समझा पाऊंगा। जी प्रभु जी, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से उदाहरण देके समझाया प्रभु जी। चलिए, तो प्रयास कीजिए, आपके कोई भी कार्य है, आपको लगता है कि ये मेरे
कृष्ण या भगवान राम की तरफ ले जाएगा तो आप वो करिए, भगवान अपने आप उसको प्योर कर देंगे। अंतिम प्रश्न होगा हमारे पुनीत गुलान प्रभु का। प्रभु जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बताएं प्रभु। आप सही है, बोलिए। प्रभु जी, जैसे मेरा एक प्रश्न था कि जैसे हम मंगलवार या शनिवार जैसे कोई हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ाता है, चोला चढ़ाता है, तो उस टाइम पे माताएं नहीं होनी चाहिए आसपास ना? आसपास नहीं, माताओं को हनुमान जी के विग्रह को स्पर्श कभी भी नहीं करना चाहिए। नहीं, जैसे हम चोला चढ़ाते हैं, वस्त्र चेंज करते हैं हनुमान जी के, तो उस समय आसपास भी होना नहीं होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। ये बिल्कुल, ये तो अपराध है। विग्रह का कभी भी वस्त्र अगर आप डीटी को अनड्रेस करते हैं, उस समय में सिर्फ और सिर्फ पुजारी अर्थात जो सेवा करता है सिर्फ वही रहता है, वो भी वो जो नित्य सेवा में रहता है। हम किसी दूसरे को भी अलाउ नहीं करते, ये नियम है वास्तव में। जैसे घर में ही कोई विग्रह की अगर कर रहा है तो हर एक नहीं, जो नित्य सेवा करता है वही विग्रह के वस्त्र को बदल सकता है ना। जी अगर मान लीजिए आपको हम बोले गैलरी में जाके कि आप सारे वस्त्र हटा दीजिए, आप हटा देंगे क्या? नहीं। नहीं। तो आप भी तो एक सेपरेट रूम में, वॉशरूम में जी जाके, बाथरूम में जाके अपना है ना ड्रेस अनड्रेस करते हैं, है ना। तो उसी तरह से विग्रह जी को ही मानते हैं तो हनुमान जी या कोई भी जी पब्लिक में तो कभी भी उनके वस्त्र नहीं बदलने चाहिए। अब बदलना है तो चारों तरफ से कर्टन करके, आपके मित्र हो या कोई पुजारी, उसको बोले कि भैया आप थोड़ी देर के लिए जी चार बंद कर दिया, दर्शन उस समय जी क्लोज कर प्र- दिया, है ना। जी। हाँ, विग्रह सेवा में। क्योंकि प्रभु जी क्या होता है, जैसे हनुमान जी की सिंदूर वाली मूर्ति होती है ना, तो यहाँ पे सिंदूर वो करते हैं मंगलवार शनिवार, तो जैसे माताएं भी आसपास होती है तो वो कर देते हैं, तो वही पूछ रहा था आपसे कि ये गलत है ना? देखिए, मैंने जो पढ़ा है अभी तक का, जो सुना है कि हनुमान जी का किसी भी दृष्टि से कोई भी कन्या उनको स्पर्श नहीं कर, और स्पर्श करने में उनको थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लगता। जी और ये नियम भी है कि सन्यासी और जो ब्रह्मचारी जी होते हैं वो उनके बॉडी को टच नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसलिए इस दृष्टि जी से, क्योंकि हनुमान जी तो पूरे ब्रह्मचारी के रूप में है ना। तो और जी उनके विग्रह को स्पेशली नहीं, अब कोई चढ़ाता है तो ये कर सकता है कि उनके चरणों के पास ले जाके वो रख दे, तो वो भाव से भगवान हनुमान जी स्वीकार कर लेंगे, जी है ना। वस्त्र जी है तो वहां पे जो पुजारी है या कोई दूसरा व्यक्ति है उसके हाथों से, जो पुरुष व्यक्ति है चाहे वो बालक है, अगर उसने स्नान कर रखा है तो उसको दे देना चाहिए, वो चढ़ा दे, है ना। जैसे आप लोग स्पर्श करके, ऐसे शीशा है या कुछ है ऐसा मेटल जैसा, जी प्रभु जी। वो तो करना ही है सेवा। अब रहा चंदन लगाना, तो चंदन अब शरीर को स्पर्श ना करके, अगर एक मात्र सिर्फ चंदन लगा रही है उस भाव से कि ये हमारे को किस रूप में देखते हैं, माता के रूप में, क्योंकि हनुमान जी हर स्त्री को, चाहे वो कन्या के रूप में छोटी सी बालिका हो या वृद्ध रूप में, वो माता के रूप में ही देखते हैं, है ना। तो जी उनको प्रभु। सिर्फ माथे का स्पर्श करा के चंदन करा दीजिए, बाकी शरीर के किसी अन्य अंग को नहीं स्पर्श करना चाहिए। या तो चरण, जी प्रभु। चरण आपको लग रहा है तो चरण पे वो सिर्फ स्पर्श करके उसको रख देना चाहिए बस। जी प्रभु। और जो आपको अब डस्टिंग, जैसे अब डस्टिंग तो वर्ड एक गंदा सा वर्ड है, डस्टिंग तो नहीं कह सकते, जैसे आप कपड़े से, है ना, पिक्चर की छवि को साफ करती हैं आप, है ना। जी प्रभु जी। जी तो वो तो करना ही है, क्योंकि फिर वो ना करेंगे तो अपराध है, क्योंकि पिक्चर या विग्रह रखे हैं और उसको आप स्नान अभिषेक नहीं कर रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे, तो फिर वो क्या मतलब, खाली शो पीस थोड़ी ना है। जी प्रभु। तो भोग लगा सकती हैं वो। अब कोई और व्यक्ति है, एक दिन करता है, दो दिन नहीं करता, तो उसको अनुमति नहीं दिया जाता कि भैया आप तो करो ही मत फिर। जी प्रभु। हाँ, तो नित्य सेवा में जो है उनको, विग्रह को जो मंदिरों में जाते हैं या हनुमान जी के विग्रह, उनको स्त्रियों को कभी नहीं छूना चाहिए। अलग से जी प्रभु। उनको सिंदूर अर्पण करना है, वस्त्र देना उनके चरणों में अर्पण करके, या पुजारी है या आपके साथ कोई बालक है या कोई पुरुष है वो ना स्नान किए हुए, तो उनके हाथ से वो चढ़वा देना चाहिए कि आप हमारे लिए अर्पण कर दो। उनसे प्रार्थना करिए हनुमान जी से, ठीक है। जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। चलिए, तो आज यहीं पे विराम देते हैं। आज हम लोगों ने सुंदरकांड की महिमा का, कि उसका श्रवण का क्या विधि है, श्रवण करने वाले को क्या लाभ मिलता है, इस कांड में सुंदर कांड, सुंदर वर्ड के यूज किया गया है, तो इसीलिए, और इस घटना में एक भक्त का भगवान के प्रति कितना अगाढ़ श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, चुनौतियों से लड़ने का साहस, और भक्त का मिलन, और सारे कार्यों में विजयी प्राप्त होना, है ना, ये सब हमें सिखाता है। और भगवान की भक्ति एकमात्र आस्था, और ये ओवरऑल जो इसका निष्कर्ष है इस पूरे कांड का, समर्पण। भगवत गीता का अंतिम श्लोक कौन सुनाएंगे हमें?
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा। तो ये सुंदर कांड का यही मर्म है। पूरी तरह से अपने इष्ट पे निर्भर रहिए, चाहे आपकी पिटाई हो रही हो या ना हो रही हो, आपको सम्मान मिल रहा हो ना मिल रहा हो, समर्पित रहिए। हनुमान जी, इसीलिए राम जी ने कहा था, आप लोगों का ये भी प्रश्न था ना कि हनुमान जी को ही क्यों बोला था कि तुम इस कार्य को कर लोगे और तुम्हें मैं ये एक अपना मुद्रा मतलब अंगूठी दे रहा हूं। क्योंकि हनुमान जी ही एक विनम्र थे जो अपनी बुद्धि नहीं लगाते थे। भगत ने लगा लिया ना अपनी बुद्धि सब लोगों ने अपनी बुद्धि लगाया, और यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे अब लगाएंगे भगवान की सेवा के लिए। यहाँ पे बुद्धि, अभी आपने बताया था ना, बुद्धि बल का प्रयोग करेंगे हनुमान जी। बल का भी प्रयोग करेंगे, बुद्धि का भी प्रयोग करेंगे, है ना। और एक दास होने का गौरव भी दिखाएंगे कि मैं कोई छोटे मोटे, है ना, मैं किसी स्वामी का सेवक नहीं हूँ। तो रावण यही कहता है अंत में जब लंका जल जाएगी, कि जिसका सेवक इतना शक्तिशाली है कि मेरे सारे असुरों, मेरा पुत्र का वध कर दिया, मेरा लंका जला दिया बिना किसी अस्त्र शस्त्र का, उसका स्वामी कैसा होगा। बड़ा अच्छा चुटकुला है ये। तो हनुमान जी ने, है ना, उसको अंदेशा करा दिया, उसको एहसास करा दिया कि मेरे स्वामी कोई सामान्य नहीं है। अगर उसका एक छोटा सा सेवक आके तुझे इतनी बड़ी चुनौती दे के जा रहा है, तो सोच कि वो आएंगे तो वो कैसे हैं। तो समर्पण इस सुंदर कांड का है। भगवान पे पूरी आस्था रख के पूरी तरह से समर्पित हो जाओ, और बुद्धि बल विद्या धन सबसे अपने गुरु अपने स्वामी की पूरी सेवा करना, ये है सुंदर कांड का आध्यात्मिक मर्म। और भक्त क्या होते हैं, भक्ति क्या होती है, सब इस कांड में सुनेंगे। ठीक है, तो ये हमने आज सुंदरकांड का महत्व बताया, इसका पाठ करने का विधि थोड़ा बहुत बता पाए आपको, और इसके आध्यात्मिक और भौतिक लाभ दोनों प्राप्त किया जा सकता है, और ये सारी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। तो चलिए आज भक्त यहीं पे विराम देते हैं। कल इस घटना को हम प्रारंभ करेंगे, सुंदरकांड का पहला सर्ग, जिसमें हनुमान जी उड़ते हैं, और जब उड़ते हैं तो कितनी ऊंचाई पे उड़ते हैं, और आकाश में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, और पृथ्वी पे उस पर्वत की क्या दुर्दशा हो जाती है, ये हम कल के श्रवण में सुनेंगे। तो आज के लिए इतना ही विराम। आप सभी का कृपा मिले, हनुमान जी का, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण जी का, और समस्त आचार्य जनों का, महर्षि वाल्मीकि जी का, और गोस्वामी तुलसीदास जी का। तो हमारा भी प्रार्थना ये है कि आप लोग अच्छे से श्रवण कीजिए, आपको भी लाभ मिलेगा। तो आप लोग अपने लाभ में से 1-1% तो मुझे दे ही देंगे आप लोग, है ना, आप लोग दयालु हैं, तो अपनी कृपा हमें दे दीजिएगा। तो इसी के साथ हमारे अपराधों को क्षमा कीजिएगा, हमारी अपात्रता को, हमारी दुष्टता को, हमारे अल्प ज्ञान को भी क्षमा कीजिएगा। तो इसी के लिए हम आज आपसे यहीं पे अनुमति लेते हैं। हरे कृष्ण। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु।